सीयूईटी 2025 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है और इससे रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमारे सामने आ चुका है कि अब आपका जो रिजल्ट है वो 4 जुलाई को आने वाला है। ये एनटीए ने खुद ही हमको बताया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया इसका टाइमिंग क्या होने वाला है, यानी कि कब रिजल्ट आ सकता है। तो आज मैं आपको पूरी की पूरी टाइमिंग बताने वाला हूं। तो यहां पर जितने भी मैंने ट्वीट्स देखे, मार्केट में न्यूज देखी और अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके अनुसार एनटीए हमेशा ऐसा करता है कि वो एक ऐसे टाइम पर रिजल्ट को अनाउंस करता है जहां पर ज्यादा बच्चे इसको एक्सेस ना कर पाए। हाँ भाई, ऐसे ही टाइम पर रिजल्ट आता है, यानी कि रात के वक्त एकदम से रिजल्ट आपका आ सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑफिशियल डेट तो हमको पता है, लेकिन अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो यहां पर आपका रिजल्ट ओवरनाइट कभी भी आ सकता है। यानी कि आज रात को भी 12 बजे के बाद, आफ्टर 12 PM, मेरे हिसाब से 12 से 1 बजे तक आपको रिजल्ट देखने को यहां पर मिल सकता है। ऐसे ही टाइम पर रिजल्ट आता है, कभी कभी रात के 2 बजे भी रिजल्ट आता है। भैया ऐसा क्यों करता है एनटीए? क्योंकि यहां पर जो आपका सर्वर होता है वो यहां पर जैसे ही रिजल्ट डालेगा क्रैश हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर ऐसे टाइम पर रिजल्ट को रिलीज किया जाता है कि जो 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो आराम से इस सर्वर से इसको एक्सेस कर सके। और मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं ये सर्वर क्रैश होगा ही होगा। तो आपका अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो पहले से टेंशन वगैरह मत लेना, ये रात को आएगा। और अगर ये रात को नहीं आ पाता है तो फिर ये 4 जुलाई को ही, और मतलब 4 जुलाई की शाम के बाद रात को आ सकता है। ठीक है, ये दो सिचुएशन है, या तो अभी निकाल देंगे आज ही, अभी बिल्कुल अभी 3-4 घंटे बाद, या तो फिर ये 4 जुलाई को रात में शाम के बाद ही निकालेंगे। लेकिन यहां पर हमको एक डिले देखने को मिल सकता है, यानी कि 4 जुलाई ने अनाउंस तो कर दिया है पर ये रिजल्ट डिले भी हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है दैट इज फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की में मुझे बच्चों ने बताया कि बहुत सारे जो यहां पर आंसर्स थे वो अगेन जो प्रोविजनल आंसर की में सही थे, करेक्ट आंसर थे, उसको इन्होंने फाइनल आंसर की में गलत बता दिया। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हैं कि जो चीज गलती करी थी उसको तो सही नहीं किया और जो सही था उसको भी गलत कर दिया। सेकंड चीज है, इन्होंने हमको जो हमारा रिस्पॉन्स शीट है उसका जो आपका पीडीएफ है उसको गायब कर दिया। क्योंकि रिस्पॉन्स शीट में सारे बच्चों ने क्या बोला था कि भाई हमारे रिस्पॉन्स शीट में आंसर्स गलत आए हैं, जो हम फिल करके आए वो तो हमको दिख ही नहीं रहा है। तो इनने रिस्पॉन्स शीट को कहीं ना कहीं यहां पर डिलीट कर दिया। लेकिन आप अपनी जो रिस्पॉन्स शीट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो कहां से? आपका जो क्रोम की हिस्ट्री होगी या फिर जो भी ब्राउजर से आपने ओपन किया होगा उसकी हिस्ट्री में जाओगे तो आपको वो लिंक वहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी रिस्पॉन्स शीट यहां पर आपको नहीं मिल पा रही है तो ऐसा टेंशन मत लेना, क्योंकि यहां पर अब कल रिजल्ट आ ही रहा है तो अब क्या ही चेक करना। समझ में आ रहा है? सेकेंड चीज हो जाता है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, अब यही आपके लिए जो सबसे बड़ी अपडेट है वो बन सकता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, यहां पर 50-50 मार्क्स बच्चों के बढ़ भी जाते हैं और 50-50 मार्क्स बच्चों के कम भी हो जाते हैं। अगर हम एक एवरेज लेकर के चले तो आपको कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट में 20 से 25 मार्क्स का फर्क देखने को मिल सकता है। अब क्या ये आपका पॉजिटिव जाता है या नेगेटिव जाता है ये अभी बोला नहीं जा सकता। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट इजी गई थी या फिर हार्ड गई थी। अगर आपकी शिफ्ट इजी गई थी तो आपका नंबर कम हो सकता है, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड गई थी तो कहीं ना कहीं आपके नंबर यहां पर प्लस ऑन हो सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है? आपके क्वेश्चन पेपर पे। तो अब यहां पर नॉर्मलाइजेशन ही आपका रिजल्ट तहस नहस कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। सेकंड चीज, थर्ड चीज जो जाती है कि जो फाइनल आंसर की निकाली थी उसमें जो ड्रॉप क्वेश्चंस थे, बेटा उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गया था। ड्रॉप क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने ड्रॉप क्वेश्चंस में दिक्कत क्या कर दी कि 27 से ज्यादा ड्रॉप क्वेश्चंस है भाई। तो देखो यहां पर फायदा ये वाली बात है कि जितने भी ड्रॉप क्वेश्चंस हैं अगर आपने इनको अटेम्प्ट किया है, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो यहां पर आपको डायरेक्टली +5 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि ये आपको फ्री के नंबर यहां पर बांटने की कोशिश है, मतलब कोशिश नहीं है, अब गलती हो गई तो वो तो बांटना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर ड्रॉप है आपके रिस्पॉन्ड फाइनल आंसर की में, आपने उसको अटेम्प्ट किया था 5 नंबर मिल गए, अगर अटेम्प्ट नहीं करके आए हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर यस आपको 0 मार्क्स यहां पर मिलेगा। तो अब बात आ जाती है भैया कि मेरा सेफ स्कोर यहां पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सेफ स्कोर? तो मेरे हिसाब से अगर आप एक जर्नल के कैंडिडेट हो, मैं आपको डायरेक्टली नॉर्थ कैंपस का बता देता हूं, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना सेफ स्कोर। तो देखो यार, अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करता हूं
तो सिंपल सिंपल सा ऐसा खेल है कि यहां पर जो भी जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं 970 प्लस मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम कंपटीशन देख रहे हैं 970 प्लस मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। जितने भी रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं या फिर एसटी एससी की बात करता हूं, तो इनको बिलो मेरे हिसाब से 920 930 के बिलो ओबीसी को लगेगा, और इससे भी नीचे एसटी एससी वाले कैंडिडेट्स को लगने वाला है। ये आपका कहीं ना कहीं मैं एसआरसीसी का भी यहां पर जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट कर रहा हूं, इतना आपका रहने वाला है। अब अगर मैं साउथ कैंपस की बात करता हूं तो साउथ कैंपस में आपका जो, अगर मैं जर्नल कैटेगरी की बात करता हूं साउथ कैंपस में जो आपका जर्नल कैटेगरी रहेगा, कहीं ना कहीं बच्चों आप लोगों को 850 प्लस तो लाना पड़ेगा, तभी जाकर के वैंकी वगैरह ओपन होगा। मेरे हिसाब से वैंकी वगैरह 900 में बंद हो जाएगा, लेकिन तब भी अगर हम एक स्कोर लेकर के चले तो 850 प्लस आपका एक सेफ स्कोर रहेगा, तभी जाकर के आपको यहां पर नॉर्थ कैंपस मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। सॉरी, साउथ कैंपस मिल पाएगा वरना नहीं मिल पाएगा। अगर मैं ओबीसी एसटी एससी की बात करता हूं तो वही आप 50 नंबर कम कर सकते हो। 800 के ऊपर अगर आप लाओगे तो कहीं ना कहीं आपके साउथ कैंपस में कोई ना कोई कॉलेज आपको जरूर मिल जाएगा। अब अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करता हूं तो देखो यार, ऑफ कैंपस के लिए इस बार बहुत लड़ाई चलेगी, और लड़ाई चलेगी यानी कि कंपटीशन ज्यादा है। सो डेफिनेटली आपका जो ऑफ कैंपस रहेगा इसमें आपको कहीं ना कहीं आपको 650 के ऊपर तो स्कोर लाना पड़ेगा, अगर आप एक जर्नल कैंडिडेट हो। और फिर अगर आप एक ओबीसी एसटी एससी यानी कि रिजर्व कैंडिडेट हो, या फिर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, या फिर बाकी चीजें हैं, सो कहीं ना कहीं अगेन आपको थोड़ा सा कम कंसेशन यहां पर मिल जाएगा। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आपके सेफ स्कोर बन जाते हैं बच्चों, और यहीं से अब आपका रिजल्ट आने वाला है। तो मेरी तरफ से सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। एक बार अपना रिजल्ट जरूर डालना कि आपका कितना स्कोर आने वाला है, कितना आपका रॉ स्कोर बन रहा है, उसको कमेंट सेक्शन में डालना। एंड कल आप देखना कि आपका जो रिजल्ट है उसमें आपका कितना स्कोर बढ़ता है। तो एक बार रिजल्ट जरूर डाल दो, अपना एक्सपेक्टेड स्कोर डाल दो, ताकि हमको पता चल सके। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी प्रेफरेंस शीट मैं तुम्हारी बनवाने में हेल्प करने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।